हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके बुक की सीरीज़ कर रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वैदिक सभ्यता। इससे जो पहले है हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के 80 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है और आज जो है यह वैदिक सभ्यता का तीसरा वीडियो है जिसमें कि हम लोग आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है वह सरस्वती को माना गया है। ठीक है। अगर सिंधु की बात करें तो ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी जो है यह सिंधु है और पुरुषनी जो है इसका आधुनिक नाम क्या है तो रावी, पुरुषनी उर्फ रावी नदी। और शतुद्री का क्या हो जाएगा? सतलज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई थी वह क्या होगा? कुल या कुटुंब। कुल क्या होता है? परिवार। ठीक है। और इसके जो मुखिया कहलाते थे वह कहलाते थे कुलप, मतलब परिवार का जो प्रधान होता था वह क्या कहलाते थे? कुलप। और परिवार ही मिलकर जो है क्या बनता था? गांव। बहुत सारे परिवार मिलकर गांव बनते थे। और जब ग्राम आपस में मिलकर विष बनते थे और ये जो विष है ये आपस में मिलकर जन बनते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो ऋग्वैदिक काल में जो 250 सूक्तों की रचना किसके लिए? तो इंद्र के लिए की गई है। ऑप्शन नंबर ए। अगर अग्नि की बात करें तो अग्नि के लिए 200। ठीक है। और वरुण देवता की बात करें तो इनके लिए 30 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को निरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? ठीक है। तो सभा को जो निरिष्ट किस में कहा गया? तो यह अथर्ववेद में कहा गया। अथर्ववेद में ही जो चर्चा की गई है कि सभा और समिति जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 बुराइयों में शामिल किया गया है? तो नारी को जो है 3 बुराइयों में यह जो है मैत्रायणी संहिता में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। जवालो उपनिषद की बात करें, जवाल नहीं होता, जवालो उपनिषद होता है, की गई है। ठीक है। 4 आश्रम की चर्चा की गई है जिसमें से कौन कौन सा हो जाता है? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास जीवन। ठीक है। और शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण में ही जो है पत्नी को जो है पति की अर्धांगिनी कहा गया, अर्धांगिनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो उत्तर वैदिक काल में जो है यह प्रजापति को जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह मैच करने के लिए। ठीक है। राजसूय यज्ञ, यहाँ जो है ऋग्वैदिक यज्ञ के बारे में दिया गया और वह यज्ञ जो है क्यों कराया जाता है तो यह पूछा जा रहा है। तो राजसूय यज्ञ जो है यह राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ था। ठीक है। सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ, तो 1 का हो जाएगा 1 नंबर। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जो है यह राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ जो है वह क्या कहलाता है? तो अश्वमेध यज्ञ। ठीक है। और वाजपेयी यज्ञ की बात करें, यह जो है शौर्य प्रदर्शन एवं प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ जो है वह क्या कहलाता था? तो वाजपेयी यज्ञ। ठीक है। इसमें जो प्रजा का मनोरंजन किया जाता था। और अग्नियोष्टम यज्ञ, मतलब देवताओं को प्रसन्न के लिए करने हेतु अग्नि को जो है क्या करते थे? तो पशु की बलि दिया जाता था। ठीक है। पशु की बलि दिया जाता था एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ था यह। ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सीधा सीधा आंसर था ए का 1, बी का, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैच करने के लिए है। एक तरफ जो है यह ऋग्वेद में जो है उल्लेखित नदी दिया गया और दूसरी तरफ जो है उसका आधुनिक नाम दिया गया। तो पुरुषनी किसको कहते थे? यह रावी नदी को। ठीक है। शतुद्री सतलज, अश्किनी चेनाब और विपाशा व्यास को कहा जाता था। ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? तो संस्कारों की जो कुल संख्या थी वह कितनी थी? 16 थी। इसमें कौन कौन से संस्कार आते थे? तो जब से स्त्री गर्भ धारण करती थी उस टाइम से स्टार्ट होता था गर्भ धारण, उसके बाद नामांकन, बेबी हो जाने के बाद नामांकन, फिर उसका जो है अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, और इसके अलावा जब बच्चे स्कूल जाते थे तो उस टाइम जो है उपनयन संस्कार किया जाता था और विवाह, उसके बाद जो है अंत्योष्टि। इस तरह से टोटल 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वह मैच करने के लिए। ठीक है। यहाँ विवाह के बारे में दिया। तो टोटल बात करें तो विवाह के कितने टाइप थे? तो 8 टाइप के विवाह का वर्णन मिलता है वैदिक काल में। पहला क्या था? ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह किसको कहते थे? समान वर्ण या जाति का विवाह, मतलब दोनों जो है सेमी कास्ट या जाति का हो तो उसको कहते थे ब्रह्म विवाह। ठीक है। देव विवाह किसको कहा जाता था? जब कोई पुरोहित जो है किसी के घर पूजा कराने जाता था और उसके परिश्रम में जो है उसे कन्या उसके साथ जो कन्या का विवाह करा दिया जाता था तो उसे कहते थे पुरोहित विवाह। मतलब पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, यह क्या कहलाता था? देव विवाह। ठीक है। हमारा तीसरा क्या हो जाता है? आर्ष विवाह। आर्ष विवाह जो है वह
कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। तो आपको मैंने फर्स्ट वाले भी वीडियो में बताया था कि वैदिक काल में जो है गाय जो है सबसे बड़ा धन था। जिसके पास गाय जितनी गाय होती थी वह उतना धनी होता था। उस टाइम जो है कन्या के बदले जो है गाय देकर, मतलब कन्या एक तरफ से कन्या लिया गया, दूसरी तरफ से उसे गाय दान में दिया गया। ऐसे विवाह क्या कहते थे? आर्ष विवाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और 4 का क्या हो जाएगा? प्रजापत्य विवाह, मतलब बिना दहेज का किया गया विवाह क्या कहलाता था? प्रजापत्य विवाह। तो यहाँ इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह भी मैच करने के लिए है। तो 90 नंबर क्वेश्चन में जो है 4 टाइप के विवाह के बारे में दिया गया था, और जो 4 टाइप बच जाते हैं वह 91 नंबर क्वेश्चन में दिया गया। तो फर्स्ट क्या है? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह किसको कहा जाता था? ये जो लव मैरिज होता था इसे हम लोग गंधर्व विवाह कहते थे। आज के समय में उसे लव मैरिज कहते हैं। असुर विवाह की बात करें तो किसी भी कन्या को जो खरीद कर किया गया विवाह क्या कहलाता था? तो वह असुर विवाह कहलाता था। और राक्षस विवाह जो है, अगर कोई राजा युद्ध में हार गया और उसकी कन्या के साथ जो किया गया विवाह, या फिर किसी जो लड़की का अपहरण करके किया गया विवाह, यह क्या कहलाता था? तो असुर विवाह कहलाता था। ठीक है, और पैचास विवाह की बात करें तो इसमें किसी सोई हुई लड़की से, या फिर किसी लड़की की मानसिक स्थिति सही नहीं है उससे, या फिर किसी लड़की को गुमराह करके जो किया गया विवाह वह क्या कहलाता था? तो पैचास विवाह कहलाता था। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो 3 ऋण में जो शामिल नहीं है वह क्या हो जाएगा? मातृ ऋण। मातृ ऋण जो है वह ऋण नहीं कहलाता, और हम लोग जो वह ऋण कभी चुका भी नहीं पाते। बाकी देव ऋण और पितृ ऋण और ऋषि ऋण, मतलब पिता का, भगवान जी का, ये सब का जो ऋण है हम लोग चुकाना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड है, मतलब मिट्टी के बर्तन। ऋग्वैदिक काल में किस तरह के मिट्टी के बर्तन मिलते थे? तो ऋग्वेद में जो है यह ओसीपी मृद भांड जो है यह ऋग्वेद का है। ठीक है, ओसीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ऑर्चरी कलर्ड पोट्री। ठीक है, ये जो है ओसीपी। और इसमें जो है गेरुए रंग का जो है मिट्टी के बर्तन उस टाइम होते थे। और बात करें अगर चित्रित धूसर मृद भांड की, तो यह जो है इसका कलर कैसा होता था? तो स्लेटी कलर। ठीक है, और पीजीडब्ल्यू का क्या होगा? पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो उत्तर वैदिक काल से जो है ये तो क्या हो जाएगा? यह ऋग्वैदिक काल में। और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीजीडब्ल्यू, यह उत्तर वैदिक काल में था, जब जो आयरन की खोज हो चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड जिसे कि पीजीडब्ल्यू कहते हैं स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, भगवानपुर। ठीक है, यह कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है, भगवानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम विवाह संस्कार वर्णन करने वाला विवाह सूक्त जो है यह किस में पाया जाता है? तो विवाह सूक्त का जो वर्णन किस में किया है? ऋग्वेद में किया गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में अगन्य किसको कहते हैं? जिसका वध नहीं किया जा सकता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऋग्वेद में जो है अगन्य शब्द का प्रयोग यह जो है गाय के लिए किया गया है। ऋग्वेद में जो टोटल गाय का कितनी बार उल्लेख किया गया है? तो 176 बार। 176 बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह मैच करने के लिए दिया गया है संग्रहर्थी, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका कोषाध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, और भागदूत की बात करें तो इसका क्या होगा? कर संग्रह। और छता या छत्री, तो यह जो है प्रतिहारी या फिर राजा प्रसाद का शिक्षक होता था। और चौथा जो है अक्षवाप, यह जो है पासे के खेल में राजा का सहायक होता था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें हमारा? 1 का 1, 2 का 2, 3 का 4, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋत श्रेय या फिर गोप कहा गया है? तो यह जो है किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर बी जो है वरुण देवता, इनको कहा गया। वरुण देवता को जो है जल या फिर समुद्र का देवता भी कहते थे। ठीक है, ऋग्वेद में अगर बात करें तो वरुण देवता का उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद के 8वें मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तभी जस्ट मैंने बोला जल या समुद्र का देवता किन्हें कहा जाता था? वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्रमों या फिर पगों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो 3 पग में तीनों लोगों को जो है यह विष्णु भगवान जो है माप लेते थे, इस वजह से इसे जो है उपक्रम का भी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह मैच करने के लिए है। एक तरफ देवता का नाम दिया गया और वो देवता किस लिए थे वो मैच करना है। ठीक है, तो पूषण की बात करें तो यह जो है
विवाह के देवता क्या कहलाते थे? पूषण कहलाते थे। रुद्र जो है यह पशुओं के देवता थे, ठीक है। और घोष या फिर घो यह जगत के पिता के कहलाते थे। और अदिति जो है यह देवों की महान माता थी। इसके अलावा सोम की बात करें, सोम देवता की बात करें तो यह जंगल के देवता कहलाते थे। किसके? तो जंगल के देवता। इसके अलावा एक और कौन सा थे? तो वरुण देवता। वह किसके कहलाते थे? तो जल या फिर समुद्र के देवता, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित थी। तो यह जो मनुस्मृति है यह जो है सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, ठीक है। और यह समाज व्यवस्था से जो है संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कानून से जो बात करें तो स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत जो है स्मृति, धर्मशास्त्र एवं पुराण आते थे। और यह जो है हिंदू धर्म के जो है कानूनी ग्रंथ कहलाते थे, ठीक है। और अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र जो है यह कौटिल्य के द्वारा रचित पुस्तक जो है उसका नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की जो रचना यह किसने की थी? विश्वामित्र ने, ठीक है। और इसका उल्लेख हमें किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में, ठीक है, 3rd मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या समानता है? तो ये जो ऋग्वेद है यह जो है भारत का धार्मिक ग्रंथ है। और अवेस्ता की बात करें तो यह जो है ईरान का धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं थी? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, ये अश्वों, रथों और काष्य के उपयोग से परिचित थे। तो यह हमारा सही है, ठीक है। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये जो है लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे, बल्कि आर्य द्वारा जो है यह लोहा की खोज की गई थी, ठीक है। वे गौ से परिचित थे, जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप था। वैदिक काल में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या था? गौ। और गौ को ही जो गौधन जो है सबसे बड़ा धन होता था। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो अफगानिस्तान की बात करें तो ऋग्वेद में टोटल अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सा? तो कुंभा, कुरमु और इसके अलावा गोमती और जो एक हो जाता है कौन सा? सुवास्तु। ठीक, ये जो है ऋग्वेद की 4 नदियाँ थी। इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बाकी अस्किनी की बात करें तो अस्किनी जो है आधुनिक नाम इसका क्या हो जाएगा? चेनाब। पुरुषनिका रावी और विपाशा और शतुद्री सतलज हो जाएगा और विपाशा का व्यास हो जाएगा, ठीक है। ये सब जो है इंडिया और पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म या फिर रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ जो है 2 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। धर्म जो है यह व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। तो यह जो है बात सही है, ठीक है। और दूसरा जो ऋतु मूलभूत नैतिक विधान तथा जो सृष्टि और उसके अंतर्निहित सारे तत्व के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत के पक्ष किसने दिए थे? तो यह क्वेश्चन जो है हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी जो है डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिक होम का जो सिद्धांत है यह दिया था बीजी तिलक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करने के लिए है। एक तरफ वैदिक नदियाँ दी गई हैं और दूसरी तरफ जो है उसका आधुनिक नाम दिया गया है। तो अभी तक में ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। कुंभा, ये जो कि किसकी? अफगानिस्तान की नदी थी, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? काबुल। एक का क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। पुरुषनी किसको कहते थे? रावी। और सदानीरा किसको कहा जाता था? तो गंडक को। और शतुद्री की बात करें तो यह सतलज। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें? एक का क्या था? 2 और बी का 3। सदानीरा किसके लिए? 3 का 1। 2 3 1 2 3 1 ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन में ऋग्वेद में डैश सूक्त हैं, मतलब ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में जो टोटल 1028 सूक्त हैं और इसके अलावा 10 मंडल और ऋचाएँ की बात करें तो 10,552 ऋचाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था कि यह क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो भारतीय परमाणुवाद का जो जनक कहा जाता है यह महर्षि कनाद को कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले जो है इन्होंने परमाणु संरचना की बात करी थी। ऐसे तो फादर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है? तो जॉन डाल्टन को, ठीक है, डाल्टन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो राजा विदेह माधव से जो संबंधित ऋषि थे वो गौतम राहुगण थे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। तो ये जो सूर्या सूक्त है यह जो है विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। पुरुष सूक्त की बात करें तो इसमें जो है 4 वर्ण की चर्चा की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सतसही संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो सतसहस्री संहिता के नाम से किसे जाना, तो महाभारत को। प्रीवियस वाले जो वीडियो थे उसमें भी मैंने डिस्कस किया था कि जब महाभारत में जो है 8800 श्लोक था तो इसे क्या कहा जाता था, जय संहिता कहा जाता था। और बाद में जो है इस श्लोक की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, तो 24,000 कर दी गई। और तब से जो इसे क्या महाभारत या फिर सतसहस्री संहिता कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ जो है हमारा वैदिक संस्कृति आज जो है खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग महाजनपद काल देखेंगे। सो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।